10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर आज हम पोएम नंबर 9 कुत्ते की सीख पढ़ने वाले हैं, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कि रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है। आपको परीक्षा में एक एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह का उपनाम क्या है, तो दिनकर, अथवा दिनकर उपनाम किस कवि का है, तो रामधारी सिंह। उनका जन्म सन 1908 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1974 ईस्वी सन में हुआ था। अब कवि परिचय देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ तक की यात्रा सफलता से प्राप्त की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि उनको कौन सा पुरस्कार यानी कि अवार्ड मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब उनकी रचनाएं देखते हैं। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती उनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है कि वे इस कथा में ये बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। कि इस काव्य का साहित्य प्रकार कथा काव्य है और ये एक स्टोरी है। शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी कि ये एक कुत्ते की सीख जो है ये एक पूरी स्टोरी है और उस स्टोरी को यहाँ पे काव्य के रूप में, पोएम के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। कि यहाँ पे ये काव्य आपको किससे पढ़ाया जा रहा है, इस काव्य में से आपको क्या सीख मिलती है। तो यहाँ अंत में बताया है ना कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, बराबर, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्राणी पशु की जान को कभी संकट आ जाए तो वो उस संकट का इस प्रकार सामना करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा ही जीव क्यों न हो। और इस कथा काव्य में ये भी कहा गया है कि अपनी रोटी यानी कि जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यही बात उन्होंने इस कथा काव्य के माध्यम से हम सबको सिखानी चाहिए। तो काव्य देखते हैं। बहुत ही इजी स्टोरी है जो आपको समझ में आ ही जाएगी। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिनके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। कि एक वन में एक स्थान पर, एक वन में घना, वन कैसा था, घना, कि एक वन में एक स्थान पर झुरमुट थी। झुरमुट यानी कि आसपास उगी झाड़ियां और उनके भीतर जाकर कौन रहता था, एक खरहा। खरहा यानी कि खरगोश, कि उस झाड़ियों के बीच एक खरहा रहता था। वो किस प्रकार रहता था, सबकी आंखें बचाकर। क्यों? क्योंकि जंगल के अंदर तो बहुत सारे हिंसक पशु रहते हैं और खरहा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे बड़े जानवरों से, शेर आदि जानवरों से अपनी जान को बचाने के लिए वो उस जंगल के अंदर सबकी आंख बचाकर रहता था। मुहावरा है आंखें बचाकर रहना, यानी कि नजर से दूर रहना अथवा
छिपकर जीना। तो खरहा जो है वो उस जंगल में सबसे छिपकर जीता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। कि वो खरहा जो था वो किस प्रकार रहता था? फुदकना यानी एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए जाना, और फुनगिया यानी घास की ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियां। तो खरहा जो है वो क्या खाता था? वह इधर उधर कूदता रहता था और घास की जो कोमल पत्तियां हैं वो चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को, कि वो लोगों को दूर से देखकर ही झाड़ियों में जाकर वापस छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। कि एक रोज यानी कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकारी कुत्ता जो है वो क्या करने लगा? तो लगा छानने। छानना यानी कि ढूंढना। सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। कि कुत्ता शिकारी है तो वो अपना शिकार ढूंढने के लिए ही वन में आया होगा। कि एक रोज एक शिकारी कुत्ता जो है वो उस वन में आया और उसने क्या किया? जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए उसने एक एक झाड़ी को सूंघ सूंघ कर वो ढूंढने लगा। आखिर वह झुरमुट पे आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कि कुत्ता जो है वो इधर उधर सूंघता हुआ घूम रहा था। तो अंत में वो कुत्ता उस झुरमुट के पास भी आया जिस झाड़ी के अंदर, जिस झुरमुट के अंदर वह खरहा जो है वो रहता था। वहां पर आकर भी वो सूंघने लगा कि शायद उसे कोई शिकार मिल जाए। लेकिन खैर यानी कुशल, लेकिन अच्छा हुआ कि उस बेचारे खरगोश की उम्र यानी उम्र अभी कैसी थी? लंबी थी। कहने का मतलब कुत्ता जो है वो वहां पे सूंघते सूंघते आया लेकिन खरगोश को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि खरगोश की उम्र जो है वो अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कि कुत्ता जो है वो सूंघता हुआ उस झुरमुट के पास आया। कि कुत्ते की सांस यानी श्वास, कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर, आवाज सुनकर जो खरगोश जो था वो सो रहा था। तो जैसे ही उसने कुत्ते की सांस की आवाज सुनी तो वो जाग गया। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। पीठ पर काल खड़ा होना मुहावरा है जिसका अर्थ होगा सिर पर मौत होना। कि जैसे ही खरगोश ने कुत्ते को देखा तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसने देखा कि उसके सामने काल यानी कि मृत्यु खड़ी है, कि कुत्ते के रूप में मृत्यु खड़ी है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हो गया। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कि कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया। कि झपटना यानी कि आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। कि कुत्ता जो है वो भी एकदम अपने शिकार को पकड़ने के लिए खरगोश के ऊपर पंजा तान कर झपटता है, लेकिन वह उस खरहे को पकड़ नहीं पाया और वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। पूरा जोर लगाकर वो कुत्ता जो है वो खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। कि कुत्ता जो है वो खरगोश के पीछे दौड़ रहा था। कि खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की ये दौड़ जो है वो कितनी मिनट तक चली? तो पूरे 4 मिनट तक कुत्ता जो है वह खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहा। आपको प्रश्न भी है स्वाध्याय के अंदर कि कुत्ता जो है वो खरगोश के पीछे कितनी देर तक दौड़ता रहा? तो 4 मिनट तक। इतने में आ गई सामने कंटीली झाड़ी। कि वो दौड़ रहे थे, इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ जाती है। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में।
यहाँ पे शब्द है बीहड़। बीहड़ यानी डरावना भी हो सकता है अथवा उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। कि उस कंटीली झाड़ी में खरहा जो है उसने खरगोश ने लंबी छलांग लगाई और वह उस बीहड़ यानी कि कंटीली झाड़ी में छुप जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में, और कुत्ता जो है उसने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश होकर वो वापस लौट जाता है कि उसे अपना शिकार प्राप्त नहीं हुआ। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। कि ये कुत्ते और खरगोश का जो खेल था वो कौन देख रहा था? एक लोमड़ी। वो किनारे पर खड़ी होकर सब ये दृश्य देख रही थी और उसने क्या कहा कि हे कुत्ते तुम तो, उसने मामा का संबोधन किया उसे कि तुम तो खरहे से हार गए, कि एक छोटा सा खरगोश तुमसे पकड़ा नहीं गया। तब कुत्ते ने क्या आवाज उसके बाद क्या कहा लोमड़ी ने कि इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। लोमड़ी ने क्या कहा कुत्ते से कि तुम इतने मोटी देह लिए हो, कि तुम इतने मोटे ताजे हो, फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो और इस वन के छोटे से छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो, कि तुमसे तो वो खरगोश छोटा है फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर है फिर भी तुम थक जाते हो। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कि इस कविता का जो सार है वो क्या है, वो यहाँ पे कवि ने बताया है कि कुत्ते ने क्या कहा कि हंस पड़ा और उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली तू नाहक में, यानी कि ऐसे ही अनायास बकना यानी व्यर्थ बातें कर रही है, तू ऐसे ही ऐसी व्यर्थ बातें कर रही है। तुम रहस्य की बात जो है वो समझ नहीं सकती, कि इसके पीछे जो रहस्य है वो तुम समझ नहीं रही हो। कि कुत्ते ने क्या रहस्य है वो बताया कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। की क्या रहस्य था? कुत्ते ने कहा कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जाहिर सी बात है, पहले मैंने बताया कि भोजन के लिए दौड़ने वाले व्यक्ति से ज्यादा ताकत किसमें आ गई होगी? खरगोश के अंदर, क्योंकि वो उसकी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। किस कुत्ता क्या कहता है? सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही हमें रोटी कमानी चाहिए, कभी भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमें पैसे कमाने नहीं चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को कभी भी खतरे में डालनी नहीं चाहिए। कि सबसे पहले हमारा जीव, उसके बाद पैसे। कभी भी पैसे कमाने की लालच में हमें हमारे जान का जोखिम उठाना नहीं चाहिए। पर जब जान पर बन आती है, यानी कि जब हमारे प्राण जो है वो संकट में आ जाते हैं, तो अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत लगाकर हमें हमारी जान बचानी चाहिए। ये संदेश रामधारी सिंह दिनकर जी ने हम सबको, छोटे बड़े सभी जीवों को ये बात सिखानी चाहिए कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हमारे अंदर रहने वाली पूरी शक्ति लगाकर हमें हमारी जान बचानी चाहिए, कभी भी हिम्मत हारनी चाहिए नहीं। अगर खरगोश पहले से सोच लेता कि मैं तो छोटा हूँ, ये कुत्ते के हाथ में मैं आ ही जाऊंगा, और वो दौड़ता नहीं या पूरी ताकत नहीं लगाता, तो अवश्य ही वो खरगोश कुत्ते के हाथ में आ जाता। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विश्वास के साथ अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ा, तो अंत में उसकी जीत हो जाती है। तो इस काव्य से हमें यही बात सीखनी है। थैंक यू।